गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो अक्सर रिएक्शन चैनल वाले बोलते थे कि ब्लॉगर अपनी पीआर टीम रखते हैं और उस पीआर टीम से नेगेटिव और पॉजिटिव कमेंट खुद को कराते हैं। तो क्या आप लोग भरोसा करते थे? बिल्कुल नहीं करते थे। लेकिन जगत भैया ने भी इस बात पर मुहर लगा दी कि ब्लॉगर पीआर टीम रखते हैं, क्योंकि जगत भैया ने अपने ही ब्लॉग में बोला है कि कुछ क्रिएटर इनके शादी में आने के लिए मरे जा रहे हैं और उन्होंने अपनी एक पीआर टीम बना ली है और उस पीआर टीम से जगत भैया के वीडियो में जाके कमेंट्स करा रहे हैं कि प्लीज़ उनको बुला लो, उनको बुला लो। तो जगत भैया जी, ऐसा कौन सा क्रिएटर है जो आपकी शादी में आने के लिए मरा जा रहा है? वैसे आपका जिससे जिससे बिगड़ा था, आपने पैर पकड़ के उन सबको अपने शादी में खुद ही बुला लिया। बचे एक सक्सेना, शायद सक्सेना को आप इशारों इशारों में टॉन्ट मार रहे हो। तो मुझे नहीं लगता कि सक्सेना के इतने गिरे दिन आ गए हैं कि वो पीआर टीम बनाएंगे, यानी उनको पैसे देंगे और उस पैसों से जाके उनकी पीआर टीम आपके वीडियो में कमेंट्स करेगी कि भाई उनको बुला लो, उनको बुला लो। ये तो पॉसिबल नहीं लगता। ये सिर्फ और सिर्फ अटेंशन लेने के लिए आप बातें बोल रहे हो कि सबका शक सक्सेना पर जाए, क्योंकि बाकियों को तो आपने हाथ जोड़ जोड़ के घर जा जाके बुला लिया, एक सक्सेना के घर नहीं गए और वही नहीं लग रहा है कि आपकी शादी में आएंगे। तो ये जो पीआर टीम वाली है, शायद जगत भैया का पुराना एक्सपीरियंस है, क्योंकि जगत भैया भी पीआर टीम बनाते रहे होंगे, इसलिए इनका अनुभव है, इसीलिए इनको अपने वीडियो में बोल रहे हैं। जगत भैया यहाँ पे ये जताना चाहते हैं कि ये अनिल अंबानी लगे हुए हैं और इनकी शादी में आने के लिए लोग मरे जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं, गाए जा रहे हैं और यहाँ तक पैसे दे दे के जाके कमेंट्स करवा रहे हैं। तो मुझे ये स्टेटमेंट सुन के हंसी आई और बहुत सारे ऐसी पब्लिक होगी जिनको ये स्टेटमेंट सुन के हंसी आई होगी। तो जगत भैया, ख्याली पुलाव पकाना बंद करिए, आप कोई बहुत बड़े महान नहीं लगे हैं। हाँ, आप जिसको बुलाओगे वो आएगा, क्योंकि आपने धमकी भी दी है कि जो नहीं आएगा उससे मेरा रिश्ता खत्म है। जगत भाभी ये जताना चाहती हैं कि जो अफेयर हुआ था उसमें सिर्फ और सिर्फ गलती जगत दीदी की है, इनके भोले भाले पति की नहीं है, क्योंकि बीच बीच में अभी भी आकर ये बात बोलती हैं कि कुछ लोग हैं जो मेरी पार्टी को खराब करना चाहते हैं, मैं उनको ऐसा करने नहीं दूंगी। टॉन्ट तो ये जगत दीदी को ही मारती हैं। लेकिन एक बात बोलूं, आपके जो भोले भाले पति हैं ना, उनको अब भी आप संभाल के रखो, शादी हो जाने के बाद कहीं कब्जे से बाहर ना निकल जाएं। तो आप इस बात पे फोकस करो कि आपके पति आपके होके रहें। पार्टी खराब हो जाएगा जगत भाभी तो दूसरा पार्टी आप कर लेना, लेकिन अगर पति खराब हो जाएगा तो दूसरा पति कोई नहीं करता। तो प्लीज आप पति पर ध्यान दें। यहाँ पर इनके बहन को लेकर भी निगेटिव कमेंट्स आ रहे थे, उसको भी सफाई दिया कि मेरी बहन नहीं आना चाहती है, उसको ट्रैवल करना बहुत पसंद नहीं है, ये सारी चीजें। तो ये सिर्फ इनका बहाना है। इनकी बहन और इनका कोई बहुत आपसी प्रेम भाव नहीं दिखता है। इनकी बहन की तरफ से दिखता है, इनके तरफ से तो बिल्कुल नहीं दिखता है। अगर दिखता होता ना तो इनकी मम्मी पापा की इज्जत जो जगत भैया ने उछाली थी कम्युनिटी पे, उसके बाद ही अपने मम्मी पापा को अपने ससुराल में बिल्कुल नहीं बुलाती। दूसरी लड़की होती ना, जहाँ माँ बाप की इज्जत ना हो वहां पे तो उनको बिल्कुल ही ना बुलाती। लेकिन बेचारे सीधे साधे हैं, उसका फायदा ये लोग बिल्कुल उठाते हैं और कंटेंट के लिए उनको बुला रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे थे कि तुम्हारे मम्मी पापा नहीं आएंगे। तो जगत भैया को लगा कि अगर नहीं आएंगे तो लोग मेरे को ही गलत बोलेंगे, तो इसलिए इनके मम्मी पापा आ रहे हैं। अब रही बात बहन का, तो बहन आए या ना आए इनको फर्क नहीं पड़ता है जगत भाभी को, और बहन से इनका बहुत लगाव भी नहीं दिखता है। आप लोग वीडियो में देख लेना, बहन की तरफ से तो है इज्जत, लेकिन इनकी तरफ से कोई जिम्मेदारी नहीं लगती मुझे, ना अपने मम्मी पापा की तरफ और ना अपनी बहन की तरफ। और इनके मम्मी पापा कितना काम करते हैं, झाड़ू पोछा तक भी कर जाते हैं, लेकिन बेचारे की इज्जत जीरो की है। तो इस बात का तो टॉपिक हम खत्म ही करते हैं और पार्टी एंजॉय करेंगे, जो कुछ होगा आप लोग के साथ शेयर किया जाएगा। अब आते हैं जगत दीदी। तो जगत दीदी को भी हमारे शादी करने का बहुत मन हो रहा है, लेकिन अब क्या करे, शादी करे तो करे कैसे। जगत भैया उनको जला रहे हैं और वो जगत भैया को जला रही हैं। जगत दीदी जगत भैया से पहले ही हल्दी लगा ली और निमंत्रण देने अपने भाभी के मायके पहुंच गई। वहां पे पोल अगर भाभी की बहन ना खोलती तो शायद आप लोग को पता भी ना चलता कि ये निमंत्रण किस बात का देने आई। वो तो उनकी भाभी ने बोल दिया कि शिव बारात का निमंत्रण देने आई, लेकिन यहाँ पे शिव बारात का निमंत्रण ये क्यों देने आएंगी? किसी मंदिर की ट्रस्टी लगी हुई है क्या? इनके पास कोई मंदिर है जो ये शिव बारात निकाल रही हैं? शिव बारात मंदिर से निकलता है और ये मंदिर की कोई प्रधान तो लगी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कंटेंट के लिए और पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए निमंत्रण की बात वहां पे बोला। इनकी भाभी तो समझ गई, इसलिए वो चुप हो गई और उन्होंने बात को काटते हुए बोला कि कब ये दिन आएगा जो मैं आपको हल्दी लगाऊंगी।
तो ये हल्दी लगाने का जो इनका है, इनका बहुत मन है जगत दीदी का, लेकिन जगत भैया ने इनके अरमानों पे पानी फेर दिया था। लेकिन इनके अरमान जल्द ही पूरे होंगे और ये मार्च में जबलपुर जाने वाली हैं। वो लाइव इन्होंने डिलीट कर दिया। इन्होंने बोला कि गलती से लाइव डिलीट हुई, लेकिन गलती से लाइव डिलीट नहीं हुई, जानबूझ के वो लाइव डिलीट किया था क्योंकि उसमें कुछ कंट्रोवर्सी टॉपिक इन्होंने बोला था। जैसे महल को लेकर बोला था कि महल से शादी, मैं कोई मुझसे शादी करे एहसान जता के, तो मैं उससे शादी नहीं करना चाहती हूँ। इनके कहने का मतलब ये था कि महल अगर इनसे शादी करें तो पूरे मन से अपना के करे और इनके घर वाले भी इनको कभी ताना ना दे कि जगत भैया से इनका अफेयर था। वैसे महल इनसे शादी करना चाहते हैं और ये भी करना चाहती हैं, ये बात सच है। क्योंकि अगर महल के दिए हुए गिफ्ट ये अभी भी पहनती हैं, जबलपुर जब गई थी तो उनका दिया हुआ पर्स ये लेके गई थी, और आदिवासी का जब ये प्रमोशन के लिए गई थी तो सोने की इन्होंने बूंदे दी थी, एक छोटे छोटे कान के दिए थे महल ने। तब इनकी भाभी बोली थी कि दीदी वक्त आएगा तो पहनेंगी। तो आप लोग को पता होगा कि इन लोगों का जो सामान आपस में दिया गया था वो वापस नहीं हुआ है। वापस तभी नहीं होता है जब हमें रिश्ता रखना होता है। ये जबलपुर गई थी, जबलपुर जा रही थी, कोई और पर्स लेके जा सकती थी, लेकिन उन्हीं का पर्स लेके गई जबलपुर। और जबलपुर आने के बाद इन्होंने कम्युनिटी लगाया और रिएक्शन चैनल वालों से कहा कि अगर आपको कोई सबूत दे रहा है मेरे और महल को लेकर तो आप मुझसे बात करिए। वैसे रिएक्शन वालों से बात करना पसंद नहीं करती हैं, सीधे उनका चैनल उड़ाती हैं। और सोचो, इतनी विनम्रता से जगत दीदी अगर बात कर रही हैं और वहां से हड़बड़ी में आके इन्हें कम्युनिटी लगाना पड़ा, तो शायद इनको डर था कि कोई चीजें ऐसी हैं जो पब्लिक में चली ना जाए। तो इससे पहले, मैं कहते ना, जब चोर होता है ना तो चोरी कर लेता है तो पकड़े जाने के डर से पहले ही सफाई पेश कर देता है कि मैं चोर नहीं हूं। शायद वही काम जगत दीदी ने कहा कि कुछ सामने आए, कुछ लोग वीडियो बना रहे थे, कुछ लोगों को सबूत देने की बात हो रही थी, तो जगत दीदी ने पहले ही आके कम्युनिटी छाप दिया कि भाई मेरा कोई लेना देना नहीं है, अगर आपके पास कोई सबूत आएगा तो वो झूठा है। तो वही सारी चीजें हैं। अब ये जो गिफ्ट है इनके पास हैं, लेकिन ये मौके मौके पर पहन रही हैं, तो आप समझ सकते हो कि ये क्यों पहन रही हैं। ये खुद महल से शादी करना चाहती हैं और महल भी करना चाहते हैं। प्रॉब्लम सिर्फ इनके फैमिली वाले हैं और महल से इनकी शर्त है कि जब तक आपके फैमिली वाले कभी मुझे ताना नहीं देंगे, आप मुझे इस तरह से अपनाओगे, कोई एहसान नहीं होगा, तब मैं शादी करूंगी। क्योंकि उस लाइव में इन्होंने कहा कि मुझे किसी के एहसान नहीं चाहिए कि मुझे एहसान करके मेरे पे शादी करे। जो मुझसे शादी करे एकदम खुले मन से शादी करे। तो आप समझ सकते हो। वैसे जगत दीदी, एहसान तो तब भी महल का था जब आपकी एंगेजमेंट हुई थी, क्योंकि महल कुंवारे हैं और आप शादीशुदा एक बच्चे की माँ हैं, तब भी एहसान ही हो रहा था। क्योंकि आपने बोला था कि महल आपसे प्यार नहीं करते हैं, आपकी अरेंज मैरिज है और वो संस्कारी घर के लड़के हैं। तो संस्कारी घर के लड़के दयावान होते हैं और वो आपसे दया से ही शादी कर रहे थे। प्यार वाली बात को तो आपने डिनाई कर दिया है। वैसे सबको मालूम है कि महल प्यार से आपसे शादी कर रहे थे, वो आपसे प्यार करते थे। लेकिन आप अगर ये बात बोलेंगी कि वो आपसे प्यार नहीं करते हैं तो दुनिया यही समझेगी कि आप पे वो दया करके शादी कर रहे थे। तब तो आपने वो दया ले लिया था, पर अब नहीं लेना है, क्योंकि अब आपकी पोलम पट्टी खुल गई है। अब आपको लगता है कि आप किसी के घर जाएंगी तो वहां पे लोग टॉन्ट मारेंगे कि आप तो पहले से ही अफेयर करती हैं, एक टाइम पे दो दो लोग को घुमा रही थी। ऐसे सारे तानों से बचने के लिए ये सारी चीजें कर रही हैं। वैसे जगत दीदी शादी के लिए मरी जा रही हैं और इनका मन है शादी करने का, और भगवान करे ये जल्दी इनकी शादी हो जाए। सब कोई चाह रहा है कि इनकी शादी हो जाए। जगत भैया अड़ंगा न किए होते तो अब तक इनकी शादी हो गई होती, अब तक ये दुल्हन होती, चूड़ा पहन के घूम रही होती। जगत भैया ने क्रिस्टी मायूस से किसी एक वीडियो में बोला था कि जो चीज मेरी नहीं होती ना, मैं उसे तोड़ देता हूँ, फेंक देता हूँ। तो शायद वही हाल इन्होंने जगत दीदी के साथ किया। जगत दीदी उनकी नहीं हुई तो वो किसी और का होने नहीं दिए। क्योंकि वो उस वीडियो में आप लोग देखना, क्रिस्टी के घर गए हुए हैं, वहां पे किसी चीज को लेके बोल रहे थे कि जो चीज मेरी नहीं होती है उसे किसी की नहीं होने देता हूँ।